तो अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, सूची 1 में दी गई पदों का सूची 2 की पदों से मिलान कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। तो पहला है पादपाल्य, और दूसरा है कुंजी, और तीसरा है संग्रहालय, और चौथा है ग्रंथ सूची, ठीक है। तो इनका हमें मिलान करना है इनसे, ठीक है, इनका हमें इनसे मिलान करना है, ठीक है। तो हम देखें पादपाल्य को, तो पादपाल्य क्या होता है? परिरक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रहण का स्थान। तो ये क्या होगा? तो ये नहीं होगा पादपाल्य, तो पादपाल्य का अर्थ ये नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे हम, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों का विधि पूर्वक गणन करने और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षापित वर्णन करती हुई एक सूची, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये भी पादपाल्य का अर्थ नहीं है। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर कागज पर आरोपित करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पादपाल्य का अर्थ है, ठीक है। तो पादपाल्य का मिलान क्या होगा? पादपाल्य का मिलान करेंगे 3 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारा? तो पहला है 2 4 3 1। तो ये क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला का क्या है? ए, तो पहला का क्या है? 3। तो ए को किससे मिलाएंगे? तो ए की जगह पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो क्या है? इनमें ए की जगह पे 2 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। बी की बात करें तो बी में क्या है? बी में 3 नंबर है, ठीक है। तो इनमें 3 नंबर है, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। और पहले पे 3 किस में है? तो सी में भी 3 नहीं है, तो ये दोनों क्या हो? तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन डी देखें तो इसमें भी 3 है, ठीक है। फिर हम आगे मिलान करेंगे कुंजी को मिलान करेंगे। तो कुंजी का अर्थ होता है एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो कुंजी का अर्थ होता है ऑप्शन 4। तो 4 क्या है? तो बी की जगह पे 4 नंबर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो बी में हम देखेंगे तो बी में 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी में देखेंगे हम, तो डी में क्या है? बी, तो डी में क्या है? 3 के बाद 4 है, ठीक है। तो 3 के बाद 4 है, तो इसमें एक और पॉइंट सही हो गया। तो चलिए अब एक और मिला लेते हैं। तो सी है हमारा संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय का अर्थ होता है परिरक्षित पादपों और जंतुओं का एक संग्रहण। परिरक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रहण का स्थान को क्या कहते हैं? संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, ठीक। सी का क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो सी पे क्या है? तो सी की जगह पे क्या है? इसमें 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।